अस्सलाम अलैकुम। बच्चों की दुनिया चैनल में आप सबको खुश उम्दीद। सदका ये एक बहुत अहम मौजू है और इसका जिक्र कुरान की बहुत सी आयत और अहादीस में कई बार हुआ है। इस हदीस में हमें सदका करने के लिए बताया ताकि हम जहन्नम की आग से महफूज रह सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जानते बूझते या नादानिस्ता बहुत सी गलतियों और गुनाहों का इर्तिकाब करती हैं और हमारा सदका हमारी इन गलतियों और गुनाहों को धो डालता है। खैरात को सदका भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें मालूम होना चाहिए कि बेहतरीन खैरात किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हमारी रहनुमाई की ताकि हम बहुत कम चीज़ें देकर भी सदका अदा कर सकें। एक और हदीस में है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुटपाथ से कांटा चुनना भी सदका है। लिहाजा अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें डरना नहीं चाहिए। दूसरों को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है और इसका बहुत अजर है। ज़ाती चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप मशक करें और अपनी लालच और खुद गर्जी पर काबू पा लें तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी वक्त कुछ भी अतिया कर सकते हैं। एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर सदका खाना खुलाना है। लिहाजा हमें अपने दोपहर के खाने का डब्बा और रोज़ाना खाने की चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। और अगर कभी शैतान किसी वक्त आपको गलत राह दिखाने और आपका लालच बढ़ाने की कोशिश करे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा हज़रत अबू तलहा का वाक़या याद रखिए। वो बहुत नेक इंसान थे। एक बार रात में एक मेहमान उनके घर गया। उनके घर में खाना बहुत कम था। हज़रत अबू तलहा ने अपनी बीवी से कहा कि जब वो खाना खा रहे हों तो वो मोमबत्ती बुझा दे ताकि मेहमान को लगे कि वो भी खा रहे हैं। इस तरह वो इस रात भूखे सो गए और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इस वाक़या के बारे में बताया। ये दो अंसारियों मदीना के मुसलमानों अबू तलहा और उनकी बीवी की तरफ से एक मेहमान को पेश की जाने वाली मेहमान नवाजी और अखलाकियात की एक खूबसूरत मिसाल है। एक मर्तबा एक भूखा शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से पूछा कि क्या उनके पास भूखे मेहमान को खाना खिलाने के लिए कुछ है। हर एक ने जवाब दिया कि उनके पास पानी के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू तलहा से पूछा और अबू तलहा ने मेहमान को अपने घर खुश आमदीद कहा। जब अबू तलहा ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या उनके पास मेहमान के लिए कुछ है तो बीवी ने जवाब दिया कि उनके पास सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। अबू तलहा ने अपनी बीवी को हिदायत की कि वो खाना लाए, चिराग बुझा दे और बच्चों को सुला दे। जब वो रात के खाने पर बैठ गए तो सुलेमान उठकर चिराग ठीक करने का ड्रामा कर रही थी। अपने से बुझा दिया। मेहमान ने अपना खाना खाया तो जूड़े ने बहाना किया कि वो भी खा रहे हैं। ताहम उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि ये काफ़ी नहीं था। अगले दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बड़ी खबर दी कि अल्लाह ने उनके बारे में और उनकी सखावत के बारे में एक आयत नाजिल की है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने दोपहर के खाने अपने खिलौने अपने दोस्तों और यहाँ तक कि दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को जहन्नम की आग से दूर फरमाए।